जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह कैसा रहने वाला है। ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले। तो आइए देखते हैं कि 1 दिसंबर को वृषभ राशि वाले के लिए ग्रह स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव। 1 दिसंबर को धनु राशि में अष्टम भाव में होंगे। 2 दिसंबर से नवम भाव भाग्य भाव में आ जाएंगे और मित्र शनिदेव की राशि में होंगे, मकर राशि में। 28 दिसंबर के बाद दसम भाव केंद्र में कुंभ राशि में शनिदेव के साथ ही होंगे। गुरुदेव जो हैं वो 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होकर के वृषभ राशि में लगन में ही होंगे। यहाँ ये वक्री चल रहे हैं। मंगल देव जो हैं वो 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में 6 दिसंबर से वक्री भी होंगे। केतु देव कन्या राशि में पंचम भाव में होंगे। सूर्य देव जो हैं चौथे भाव सुख भाव के स्वामी, माता भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर तक बुध देव के साथ होंगे। फिर 15 दिसंबर से अष्टम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। बुध देव जो हैं वो पंचम भाव संतान भाव, धन भाव, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में, व्यापार भाव में, जीवन साथी के भाव में होंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य देव के साथ हैं, बकरी चल रहे हैं, फिर कर मार्गी हो जाएंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं और नवम भाव त्रिकोण भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के तथा दसम भाव केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में होंगे। राहुदेव 11वें भाव लाभ भाव में होंगे। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है दिसंबर माह वृषभ राशि वालों के लिए। बात करते हैं शुक्रदेव की, जो कि वृषभ राशि में लग्नेश बनते हैं। 1 दिसंबर को धनु राशि में अष्टम भाव में होंगे। 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके और ये नवम भाव भाग्य भाव में मित्र शनिदेव की राशि मकर राशि में आ जाएंगे। फिर 28 के बाद कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में शनिदेव के साथ होंगे। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भाग्य भाव में होंगे। भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही मंगल देव के आमने सामने होने से आकर्षण योग भी होगा, तो आकर्षण बढ़ाने का काम करेंगे। तो थोड़ा फीमेल्स के प्रति आपको सम्मान रखना होगा, फीमेल्स की भावनाओं की कदर करनी होगी, ओवर एग्रेशन आदि से बचना होगा। गुरुदेव और शुक्रदेव का नवम पंचम का संबंध रहेगा यहाँ पे भी इस दौरान। तो गुरुदेव की दृष्टि भाग्य पे रहेगी। गुरुदेव स्वयं शुक्रदेव की राशि में है, लाभ लगन में। भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में आराम की अनुभूति प्राप्त होगी। शुक्रदेव छठे भाव के, रोग भाव के, शत्रु भाव के, ऋण भाव के भी स्वामी हैं। अब नवम भाव भाग्य भाव में होंगे तो रोग शत्रु आदि से निजात दिलाने में काम करेंगे। कॉम्पिटिशन्स है, नौकरी आदि में भी सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। नौकरी को सही से चलाने में, नई नौकरी दिलाने में भी सहायक होंगे। साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में होने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 28 के बाद कुंभ राशि में कार्य भाव में आ जाएंगे। शनिदेव और शुक्रदेव साथ होंगे। दोनों का गुरु शिष्य का भी संबंध है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छा रहने वाले हैं। बुध देव द्वितीय भाव धन भाव के और पंचम भाव संतान भाव, शिक्षा भाव, प्रेम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव विवाह भाव में है, व्यापार भाव में है। 15 तक वक्री हैं, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव में त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के केंद्र में होंगे, है ना। तो बुध देव धन दिलाने का भी काम करेंगे। प्रेम भाव के स्वामी विवाह भाव में होने से प्रेम विवाह तय कराने में भी सहायक हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बेहतर रहे। 16 दिसंबर तक सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में होंगे और 15 से मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव और सप्तम भाव में गुरुदेव की भी दृष्टि है। तो जो लोग व्यापार की शिक्षा है, बैंक्स की है, अकाउंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैनेजमेंट इत्यादि जो है, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त भी होगा और अच्छा धन लाभ भी होगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा। गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव जो हैं वो 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी होकर के लगन में गोचर करें।
तो आपकी इच्छा पूर्ति का भी कार्य कराने का काम करेंगे। स्वास्थ्य लाभ है, धन लाभ है, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने का काम हो, बड़े भाई बहनों से रिलेशंस आदि वो सब अच्छे रहने की रहेंगे। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे दृष्टि होने से संतान के, शिक्षा के, प्रेम के, व्यापार के, दाम्पत्य के, भाग्य आदि के क्षेत्रों में सहायक सिद्ध होने वाले, और आप अपनी नॉलेज आदि के बल पे जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे हर फील्ड में। अब बकरी हैं तो थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे, ज़्यादातर धार्मिक कार्यों पे, धार्मिक यात्राओं पे खर्चे हों। अब थोड़ा सा ये है कि दाम्पत्य जीवन में पुरानी बातों से सीखते हुए, उनको इग्नोर करते हुए, कोई ऐसी बात हुई हो तो उसको चलें, पुरानी स्टडीज़ वगैरह आपने जो करी हैं उनकी तैयारी करते हुए, रिवाइज करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक तरह से पुरानी गलतियों को सुधारते हुए जो है नए की तरफ चलना है। मंगल देव की बात करें, मंगल देव जो है सप्तम भाव, व्यापार भाव, जीवन भाव के स्वामी होकर के, और साथ में 12वें भाव के स्वामी होकर, व्यय भाव के स्वामी, तीसरे भाव पराक्रम भाव, छोटी यात्रा का भाव, छोटे भाई बहनों के भाव में होंगे। तो यहाँ ये कर्क राशि में, अपनी नीच की राशि में, और 6 दिसंबर से वक्री भी हो रहे हैं। यहाँ वृषभ राशि वालों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। अतिरिक्त ऊर्जा, इस तरह से मेहनत, पराक्रम वगैरह तो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा एग्रेशन आदि से बचना होगा। वैवाहिक में और व्यापार आदि में ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि इससे बचना होगा। अब शुक्रदेव पे दृष्टि भी होगी, आकर्षण योग बढ़ता है, तो थोड़ा फीमेल्स के प्रति सम्मान रखें और भावनाओं की कदर करें। और ये यहाँ पे नीच के भी हैं तो थोड़ा संभल के चलें फीमेल्स के मामले में। व्यय भाव के स्वामी हैं तो व्यापार में, यात्राओं में, इनमें खर्चा करवाने का भी काम करेंगे। आप अपने कामों को जो है करने वाले जो नीचे कर्मचारी वगैरह हैं उनसे थोड़ा सतर्कता आपको बरतनी है। मंगल देव की दृष्टि क्या है कि कर्म भाव पे भी है, और शनि के साथ में 6-8 का संबंध है, तो थोड़ा कर्मचारियों का भी ध्यान रखना होगा। अन्य से गुस्सा, एग्रेशन आदि से बचना होगा। साथ ही जो है आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स इत्यादि ना हो, उस बात का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही हनुमान जी की शरण आपको लाभ देगी। राहु देव की बात करें, 11वें भाव, लगन भाव, लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव की राशि मीन राशि में है। गुरुदेव भी अच्छी पोजीशन में है, और 11वें भाव में सभी ग्रह ज़्यादातर अच्छे ही फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो अचानक धन दिलाने का कार्य कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों से, अपने से बड़े सीनियर्स ऑफिसर्स आदि से कोई बेनिफिट दिला सकते हैं, शेयर्स आदि में भी लाभ दिला सकते हैं। गुरुदेव थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी रखते हैं, तो ज़्यादा लालच नहीं करना है और सोच समझ के शेयर्स आदि का काम करना है। केतुदेव पंचम भाव में, बुद्ध देव के राशि में है। बुद्ध देव केंद्र में भी अच्छी पोजीशन में है, तो संतान है, शिक्षा है, प्रेम क्षेत्र में आदि में ठीक ही रहने वाला। सूर्य देव की बात करें, 16 दिसंबर तक सप्तम भाव में, और फिर 16 दिसंबर से अष्टम भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चौथे भाव, माता के भाव, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के स्वामी है, और 15 तक बुद्ध देव के साथ में रहें, 15-16 तक। इस समय जो है आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के लिए ठीक रहने वाले। 16 के बाद जब ये धनु राशि में आ जाएंगे तो मलमास भी प्रारंभ होगा। मांगलिक कार्यों में 1 माह तक, 14 जनवरी तक थोड़ा विराम लग जाएगा। तो आपको ये जो भूमि वाहन की जो भी काम करने हैं वो 15 तक आराम से कर लें, और 16 के बाद जो है जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, थोड़ा सा माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। बात करते हैं शनिदेव की। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम भाव, भाग्य भाव, त्रिकोण भाव और दसम भाव, केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र, त्रिकोण, राजयोग में, साथ ही दसम भाव में, केंद्र भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, और ये 15 नवंबर से मार्गी भी हो चुके हैं। शश महापुरुष योग में होंगे, तो जॉब रिलेटेड कार्यों में ये आपके लिए सहायक होंगे। नई अपॉर्चुनिटी कोई दिलाने का, नए जॉब दिलाने का, कोई प्रमोशन इत्यादि दिलाने का,
इसमें सहायता आपकी कर सकते हैं। और 12वें भाव पे दृष्टि है तो आपकी यात्राओं, ट्रैवलिंग इत्यादि आदि का खर्चा बढ़ सकता है। चौथे भाव पे दृष्टि होने से और वहाँ के स्वामी सूर्यदेव 16 के बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है। शनिदेव जो हैं वो दसम दृष्टि उनकी सप्तम भाव पे रहेगी। तो आप रेगुलरली आप रेगुलरिटी से काम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो आयरन केमिकल इत्यादि पेट्रोकेमिकल्स है, मशीनरी वगैरह के आदि क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें फायदा दिलाने का कार्य करेंगे। और 28 दिसंबर से शुक्रदेव के साथ आ जाएंगे, गुरु शिष्य का संबंध रहेगा, तो वहाँ भी ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुल मिला के ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर माह सही रहने वाला है। मंगल महाराज का ध्यान रखते हुए चलना है, हनुमान जी की शरण में रहना है। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने में ये सहायक होंगे। अब भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि का कार्य यदि कोई करना है तो 15 दिसंबर तक कर लें। और इसके बाद में जो है, और साथ ही ये है कि थोड़ा फीमेल्स के प्रति सम्मान रखते हुए चले, तो आपको ये ठीक रहेगा मामला। तो बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें तो आपको नोटिफिकेशन साथ ही भी मिलते रहेंगे।